हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउसवाइफ हो या आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी, या आपका बिजनेस है या कोई भी चीज़ हो, तो आप कैसे एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और हाउसवाइफ हो या जॉब में बिजी, सपना एमपीपीएससी का है तो रास्ता भी निकलेगा दोस्तों। इसी वीडियो को हमने कई सेक्शन में बांटा है, उसमें कई पहलुओं को कवर किया है कि कौन कौन से पहलू हैं जिसको आप देखेंगे, समझेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं जॉब करते हुए, या आप अगर घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो भी कैसे अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन है टाइम नहीं है तो टाइम बनाइए। आज के डेट में टाइम किसी के पास में नहीं है। अगर आप घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, घर का काम कर रहे हैं, और अगर आप बाहर कहीं एम्प्लॉय हैं, आप बाहर का काम कर रहे हैं, तो समय तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या होगा, आपको समय चुराना पड़ेगा, समय बचाना पड़ेगा। और क्योंकि ये सपना किसका है, आपका है, तो समय किसको बचाना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा उसके लिए। और जॉब और घर की जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे बड़ी चुनौती होती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम को अपने मैनेज कीजिए, कैसे भी करके अपने दिनचर्या में से, अपने रोज के जो आपका बना हुआ है शेड्यूल, उसमें से आप अपने लिए, अपने खुद के सपने को अचीव करने के लिए मात्र 6 से 7 घंटे आप उसमें से निकालिए। फिर जब आपने टाइम किसी भी तरीके से बचा लिया, निकाल लिया, तो उसके बाद अब क्या करना है, तो सेक्शन 2, सिलेबस की समझ और स्मार्ट स्ट्रेटजी। सिलेबस की समझ बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसके बारे में एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या हमसे पूछ रहा है, तो इसकी समझ आपको क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सिलेबस समझिए, उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाइए। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग और हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए क्या होते हैं, रिसोर्सेस कम चाहिए है। अगर आप सोचेंगे कि आप 4-5 बुक एक सब्जेक्ट के लिए पढ़े, तो आपके पास इतना समय बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा कर पाए। इसलिए आप क्या कीजिए, आप रिसोर्सेस कम रखिए। कम रखिए मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक ही रखिए जो आपको सबसे बेस्ट लगे, और उसी को बार 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 क्या करिए, रिवाइज कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। ये क्या है, ये आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाएगी दोस्तों। और उसके बाद याद रखिए कि एमपीपीएससी क्या है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन के लिए क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी एमपीपीएससी के लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। यानी आपको अपनी पढ़ाई के साथ वफादार रहना है। आपने अगर समय निकाला है तो आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप कितने भी थके हारे आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने पढ़ाई के लिए समय निकालना है, तभी आप पीसीएस ऑफिसर बनेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 3 आता है आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप अपने घर में हैं, आप क्या कीजिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारा काम है, आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, बहुत सारे काम है। आप समय निकालिए और हफ्ते में मात्र 2 आंसर लिखिए। ये बहुत कम बोल रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी अभी प्रैक्टिस में लाने के लिए आप इतना कीजिए, हफ्ते में 2 आंसर लिखिए। और अगर आपके पास और कम टाइम है तो जो 100 वर्ड्स वाले होते हैं आंसर, छोटे क्वेश्चंस, आप उनसे शुरुआत कीजिए, और कम से कम 1 वीक में 2 आंसर जरूर लिखिए। इससे आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जो जॉब में है वो क्या करें, हर रविवार, हर संडे को, क्योंकि हमारी लीव रहती है हर संडे को, तो हर संडे क्या कीजिए, एक फुल टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे या किसी कोचिंग से पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या हो गया कि अब टेक्नोलॉजी के कारण टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आपको इसमें भरपूर कंटेंट मिल रहा है। आप इससे अगर आप पढ़ना चाहें, जहाँ पे भी आपको नोट्स में कोई चीज़ कम लग रही है अपने बुक में, आप यूट्यूब पे उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में कई पीडीएफ मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, आप इनका यूज कीजिए और अपने सपने को साकार करने का पूरा प्रयास कीजिए। और टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। फिर सेक्शन 4 आता है मोटिवेशन और माइंडसेट। सपना किसका है, हमारा है, तो हमें भी अपने आप को मोटिवेट रखना है, हमें अपने आप को अभिप्रेरित रखना है कि नहीं, मेरे को एमपीपीएससी क्लियर करना है। और क्योंकि हमारे पास मतलब बहुत कम समय होता है, इसलिए हमें और अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है कि अगर हम भले ऑफिस से थके हारे आ रहे हैं या घर में हम काम करके थक गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समय बचाना है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है, क्योंकि ये सपना किसका है, हमारा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो जॉब कर रहे हैं या जो हाउसवाइफ हैं उनको पीएससी उन्होंने नहीं निकाला। कई महिलाएं और जॉब करने वाले लोग हैं जो कि सफलता पा चुके हैं। और आप ये, अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट आ रहा है तो आप अपने आप से खुद कहिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये अगर आपके माइंड में आएगा तो आप क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, और आप अपने पढ़ाई के प्रति और ज्यादा सिंसियर होते जाएंगे, और आपका जो गोल है वो आपके और करीब आता जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं हो रहा है तो एक कागज पर लिखिए
कि मैं एमपीपीएससी निकालूंगी या निकालूंगी हर हाल में, और रोज क्या कीजिए, उसको ऐसे जगह पे लगाइए जो दिन में आप कई बार उस जगह को देखते हो, और रोज उसको देखिए, जिससे आप जो है तो पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। फिर सेक्शन 5, मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम आउटपुट। एमपीपीएससी में जो पढ़ाई होती है वो कई लोग सोचते हैं कि कई सारी बुक खरीद के और कई सारी बुक को पढ़ो, एक बुक पढ़ लिए तो दूसरी पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप एक ही बुक को पढ़िए लेकिन कई बार पढ़िए, उसको कई बार रिवीजन कीजिए। एमपीपीएससी में पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव ही है कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। इसीलिए क्या कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए एक बुक से, फिर उसको क्या कीजिए, 3 से 4 बार उसका रिवीजन कीजिए उसको, फिर उसके बाद उसका अभ्यास कीजिए। तो ये तीनों मिला के क्या होंगे, आपको आपकी सफलता की सीढ़ी में ऊपर की ओर लेते हुए जाएंगे ये तीनों। इसको याद रखिए, एक ही किताब को 3 से 4 बार या जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हैं। और एमपीपीएससी की मेंस की तैयारी प्री के साथ साथ कीजिए, यानी कि मैं पहले प्री की तैयारी करूंगा या करूंगी, फिर उसके बाद अगर मेरा प्री निकल गया तो उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगी। जी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्री निकल भी गया, उसके बाद आपको कितना समय मिलने हैं, 3 से 4 महीने। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या आप उस 3 से 4 महीने में आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे पहली बार पढ़ के मेंस का, और उसको रिवाइज भी कर लेंगे, आंसर जो आपका आंसर है उसको भी लिख लेंगे, टेस्ट सीरीज? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या कीजिए, मेंस की तैयारी प्री के साथ में कीजिए। प्री आपका होते तक आपका मेंस आपने एक बार कंप्लीट कर लिया हो। और ये कब होगा, जब आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन यानी आजकल तो आधे से ज्यादा लोग, जो लोग ना तो हाउस वाइफ है ना तो जॉब में है, फिर भी वो किस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इन सब में अपना टाइम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब का यूज बहुत कम करना है। क्योंकि व्हाट्सएप का यूज अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको जरूरी है, लेकिन उसका भी यूज बहुत ज्यादा मत कीजिए, उसका भी एक टाइम लिमिट रखिए कि इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, ना इंस्टाग्राम ना व्हाट्सएप। फिर इसके बाद सेक्शन 6 है हमारा स्टडी हैक्स फॉर हाउस वाइफ एंड जॉब होल्डर्स। मॉर्निंग रूटीन, आप कई सारे इसके लिए आप अपने लिए खुद हैक्स बना सकते हैं। जो कुछ मैंने बनाया वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपना मॉर्निंग रूटीन में क्या कीजिए, 15 मिनट किसको दीजिए, करंट अफेयर्स को दीजिए। रोज डेली का करंट अफेयर आप देखिए, उसमें से जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन कीजिए, करंट अफेयर का नोट्स बनाइए। किचन में काम करते समय या जॉब में हैं आप, आपको टाइम मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, ऑडियो लेक्चर सुनिए। उससे क्या है कि जब आप सुनेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी बातें रिटेन होंगी, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इजीली वो चीज समझ में आ जाएगी। तीसरा आप ये कर सकते हैं, 1 सब्जेक्ट पर वीक रूल बनाइए, अपनाइए। यानी कि आप ये बनाइए, आप अपना गोल बनाइए कि ये एक सब्जेक्ट को मैं इस वीक में, या जो भी आप उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए। अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि पर वीक में मैं इसको खत्म करूंगा या इसको कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, आप एक ऐसा रूल अपना सकते हैं। फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई मेथड याद आए रिवीजन करने का, आप उससे भी याद कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आपके बच्चे हैं तो आप उनको पढ़ाते टाइम भी जो बेसिक हिस्ट्री और सिविक्स हैं उनको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद सेक्शन 7, परिवार और माहौल का सहयोग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका। आप अपने परिवार को सबसे पहले ये समझाइए कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। आप कोई भी नॉर्मल, मतलब कोई भी ऐसे जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं जिसमें कम समय चाहिए। आप उनको बताइए कि इसमें 3 प्रोसेस होती हैं और उसमें भी बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसके लिए बहुत गहन डीप स्टडी की ज़रूरत है। उनको समझाइए और वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि वो आपके परिवार वाले हैं और वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनके परिवार का नाम क्या करें, रोशन करें, ऊंचा करें। इसके लिए उनको समझाइए कि आपको क्या क्या सपोर्ट उनसे चाहिए। रोजाना आप अपने 2-3 घंटे, मैं तो कहती हूँ 6 से 7 घंटे आप अनइंटरप्टेड पढ़ाई का समय आप उनसे मांगिए। और क्या कहते हैं कि कई बार सपोर्ट सिस्टम जो होता है आपको, वो उड़ने के लिए पंख देता है। और यहाँ पास सपोर्ट सिस्टम कोई भी बन सकता है। आपके पेरेंट्स बन सकते हैं, आपके इन लॉज बन सकते हैं, आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है तो वो आपका जरूर उड़ने में आपके लिए पंख, मतलब आपका पंख का काम करेगा, आपको वो हेल्प करेगा। और घर वालों को छोटे छोटे टास्क में इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपका जो टाइम है बचे और जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाए आपका। इस तरीके से आप परिवार और का सहयोग लेके आप अपने सपने को साकार करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फिर सेक्शन 8 है टेक्नोलॉजी को फ्रेंड बनाइए। आजकल टेक्नोलॉजी जो है तो उससे क्या हो गया, हमारे पास रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल हो गए हैं, पढ़ने के कई सारी चीज़ें हो गई हैं जिससे कि आप
अपने सपने को और पास ला सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़, जैसे गूगल कैलेंडर, आप गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। जो क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, उसका यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आप कर सकते हैं। नोशन या एवर नोट होता है, उसमें आप नोट्स और टाइम ट्रैकिंग के लिए उसका यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, इसमें फ्री पीडीएफ मिलते हैं, डेली एमसीक्यूज मिलती हैं। यूट्यूब पर टॉपिक वाइज वीडियो डले होते हैं, और ऐसे वीडियो देखिए जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एमपीपीएससी पॉलिटी इन 10 मिनट्स, मध्य प्रदेश जीके फास्ट रिवीजन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस तरीके के। आप टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और समय बहुत ज़्यादा आपका बचेगा। तो ये टेक्नोलॉजी को आप इस तरीके से अपना दोस्त बना सकते हैं और अपने पढ़ाई में आप टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। फिर है सेक्शन 9, रियल स्टोरीज, रियल मोटिवेशन। तो हमारे बीच में से कई लोग एग्जाम्पल हैं जो कि हाउस वाइफ थी, जैसे कि सिमी यादव, उनका अभी जो है तो हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। वो हाउस वाइफ थी, फिर भी उन्होंने लगातार मेहनत की और रिजल्ट आप लोग के सामने है। कई फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हर्षल चौधरी, 2018 में वो एसडीएम बने थे, टॉप किया था उन्होंने एमपीपीएससी में। या फिर आप ज़्यादा दूर ना जाके मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एमपीपीएससी मेंस क्लियर किया है जॉब में रहते हुए। और कोई 2 साल अगर लगातार 3 घंटे पढ़े और अगर तैयारी करेगा तो उसका जरूर एमपीपीएससी निकल जाएगा। कई लोगों ने तो 5 साल के बच्चे के होते हुए भी तैयारी की है और उसके बाद भी डीएसपी बने हैं। ये सारी कहानियां जो हैं तो सुनिए, खुद को याद दिलाने के लिए कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है। और ये भी आप जो है तो अपने मन में सोचिए कि अगर अब नहीं तो कब, और अगर आप नहीं तो कौन, अगर मैं नहीं तो कौन। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।